अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स में बेसिक के अंदर पार्ट 3 सीखेंगे। तो आज हम बेसिक का क्या सीखेंगे, हम पार्ट 3। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में क्या सिखाया था बेसिक के अंदर कि ज़रब का तरीका सिखाया था, जमा का, नफ़ी का, जिसे मैंने आपको गुजराती में भी बोल के बताया था कि सरवाड़ा, बादबाकी। इसके अलावा मैंने कसरों की जमा किस तरह से की जाती है वो भी मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था। उसके बाद हमने पार्ट 2 में देखा था बेसिक के अंदर तकसीम का तरीका, और तकसीम के तरीके के अंदर भी मैंने आप लोगों को तमाम के तमाम बातें सिखा दी। आज हम बेसिक के अंदर पार्ट 3 में सीखने जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जज़र और जज़रुल मुरब्बा। जज़र और जज़रुल मुरब्बा भी हम पहले की जमातों में हम सिखा चुके हैं, यानी कि छठी के क्लास के अंदर और 7 क्लास के अंदर हम ये जज़र और जज़रुल मुरब्बा सीख चुके हैं। लेकिन इसमें बार बार आपको कहती आ रही हूँ कि हमारा जो पेपर होगा वो गुजराती में होगा, और ज़्यादातर सवाल भी हमारे गुजराती में होते हैं और जवाब हमको काय में देने के होते हैं, उर्दू में देने के होते हैं। इसीलिए हमको जज़र और जज़रुल मुरब्बा, जिसको गुजराती में हम क्या कहेंगे, वर्ग अने वर्गमूल, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ले। और इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर 2 से 3 बताऊंगी, और तमाम के तमाम 25 तक के आपको लिखने हैं। आपको खुद जात से अपनी बुक के अंदर लिखकर उसे याद करना है, क्योंकि हर दाखिले के अंदर, हर सम के अंदर हमको ये तमाम के तमाम काम आने वाले हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जज़र और जज़रुल मुरब्बा किसे कहते हैं। तो जज़र और जज़रुल मुरब्बा, जिसे हम गुजराती में क्या कहेंगे, वर्ग अने वर्गमूल। मैं आप लोगों को दोनों ज़बान सिखा रही हूँ, वर्ग अने वर्गमूल, जज़र और जज़रुल मुरब्बा, और लिखा भी रही हूँ। तो याद रहे कि दोनों के दोनों हमको लिखना है, नोट में लिख लेना है, ताकि हमको याद रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम वर्ग अने वर्गमूल हमको आने के बावजूद भी हमको इसका पता नहीं होता, तो हम वो छोड़ देते कि भाई वर्ग अने वर्गमूल क्या है, किस तरह ये जज़र आया और किस तरह जज़रुल मुरब्बा आया। तो हमको गुजराती का उर्दू करते ही नहीं आता है, तो हमारा वो क्या हो जाता है, छूट जाता है, और हमको आने के बावजूद भी हमारे मार्क्स से हो जाते, चले जाते। तो वर्ग अने वर्गमूल, तो वर्ग अने वर्गमूल के अंदर हम सीख चुके हैं पहले भी। तो देखेंगे कि मैं आपको बताऊंगी कि एक है, एक की कुव्वत कितनी है, यहाँ पर 2 है। अब हम एक की कुव्वत 2 है, तो इसका मतलब मैं आपको 1 2 करके आपको पहले बता दूंगी, उसके बाद 25 तक आपको करने हैं। तो एक की कुव्वत कितनी है, यहाँ पर 2 है। यानी कि हम पूछते हैं बच्चों को कि भाई 2 की कुव्वत 2 बराबर क्या होता है, तो बच्चा बोल देगा। लेकिन अगर यूँ पूछेंगे कि 2 की कुव्वत 3 की कुव्वत 2 पूछते हैं, तो वो क्या करेगा, 3 दूनी 6 कर देता है। तो इसको हम पूछते हैं कि 2 की कुव्वत 3 बराबर, तो बच्चा क्या कहता है, 2 की कुव्वत 3, यानी कि 2 की कुव्वत 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेकिन हम यूँ पूछेंगे कि 3 की कुव्वत 2 बराबर, तो क्या कहता है, 3 दूनी 6। जबकि उसका क्या आएगा, जज़र और जज़रुल मुरब्बा, 3 की कुव्वत 2 है, तो उसका कितना आएगा, 9 आएगा। 3 3 9, यानी कि जो अदद हमको दिया गया है उसी अदद को, उससे हमको क्या करना है, उसको ज़र्ब देना है, और जो जवाब आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जज़रुल मुरब्बा। तो यहाँ पर मेरा 1 है, यानी कि मैं 1 को किससे ज़रब दूंगी, 1 से ही ज़रब दूंगी, तो 1 1 का 1 आएगा। अब अगर मेरे पास 2 है और 2 की कुव्वत 2 है, तो इसका मैं क्या करूँगी कि जो अदद हमको दिया गया है उसी अदद को मैं उससे ज़रब दूंगी, यानी कि 2 ज़रब 2, तो यानी कि 2 दूनी कितने हुए, 4। अब यहाँ पर कितना दिया है मेरे को, 3 की कुव्वत 2, तो मैंने पहले बता दिया था कि 3 की कुव्वत 2 कहते, तो बच्चे बोलते 6, 3 दूनी 6, यानी कि 3 और 2 की क्या कर देते, वो ज़रब देते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, 3 की कुव्वत 2 है, इसलिए हमको क्या करना है कि 3 को ही हमको 3 से ज़रब देना है, यानी कि जो अदद हमको दिया गया है उसी अदद को, उसी अदद से हमको क्या करना है, ज़रब देना है, यानी कि 3 ज़रब 3। तो 3 3 कितने हो गए हमारे पास, 9 हुए।
इसी तरह हमारे पास मान फर्ज करो कि 4 है, तो 4 की कुव्वत कितनी हो गई? 2। तो बच्चे क्या कहते हैं? 4 दूनी 8। नहीं, 4 दूनी 8 बिल्कुल भी नहीं, यानी कि क्या होएगा? 4 ज़रब 4, तो 4 चौक कितने हो गए? यहाँ पर 16 हुए। कितने हुए? 16 हुए। अब इसके बाद आएगा 5, तो चलो बोलो 5 की कुव्वत 2 बराबर कितने हुआ? तो 5 को हम 5 से देंगे तो कितना जवाब आएगा? 25 आएगा। तो ये मैं अब फटाफट लिख के बताऊंगी। 5 5 25। अब 6 है, तो 6 की कुव्वत 2, यानी कि 6 को मैं किससे ज़रब दूंगी? 6 से ही ज़रब दूंगी, तो 6 छंग 36। इसके बाद अगर मेरे पास 7 है, तो 7 की कुव्वत 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 49, यानी कि 49। अगर 8 है मेरे पास, 8 की कुव्वत 2 है, तो 8 8 कितने हो जाएंगे? 64। 9 है, 9 की कुव्वत 2 बराबर तो कितना आएगा? 81। और 10 है, तो 10 की कुव्वत 2 बराबर कितने आ जाएंगे मेरे पास? 100। तो ये हमको ज़्यादातर कहाँ तक याद करने हैं? हमारे को 25 तक याद करने हैं। और उसके बाद अगर 26 27 जो आता है, तो ये मैं आपको दाखिला जब करूँगी तो इसकी शॉर्टकट जो ट्रिक है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरह से हो सकता है। लेकिन 25 तक तो आपको मुँह पर याद होने ही चाहिए। अभी 11 है, तो 11 का क्या आएगा? 11 को 11 से दूंगी तो 121। 12 का 144। 13 को 13 से दूंगी, 13 की 2 कुव्वत बराबर 169। 14 की कुव्वत 2 बराबर कितना आएगा? 196। 15 है, तो 15 की कुव्वत 2 बराबर कितना आएगा? 225, यानी कि 225। 16 का है तो 256। 17 का है तो 289, यानी कि हमारे को जज़र और जज़रुल मुरब्बा मुँह पर याद होने चाहिए। अगर ये याद हो गए तो भी हमको हिसाब करने में आसानी पड़ेगी। तो ये मैंने आप लोगों को 10 तक तो सिखाया है, लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप कहाँ तक लिखेंगे अपनी बुक के अंदर? 25 तक लिखेंगे। मुँह पर नहीं आता है तो उसको वही अदद को उसी अदद से ज़रब देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। तो जिसको हम क्या कहते हैं? जज़र और जज़रुल मुरब्बा। पढ़ी समझ आप लोगों को? जज़र और जज़रुल मुरब्बा को गुजराती में क्या कहते हैं? वर्ग अने वर्गमूल। इसकी निशानी भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये याद आई आपको? अगर फर्ज करो कि मेरे पास है जज़र में 3 है, तो जब में ये होएगा तो इसका क्या बनेगा? मैंने अब भी बताया था, उल्टा भी हमको याद होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 3। अगर जज़र में 16 है तो कितना आएंगे? जज़रुल मुरब्बे में 16 है तो कितना आएगा? 4। अगर फर्ज करो कि मेरे पास जज़र में 25 है तो कितने आ जाएंगे? 5। तो हमको ये 25 तक, कम से कम 25 तक तो याद होना ही चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी बेसिक के अंदर, हमने पार्ट 3 के अंदर बेसिक के अंदर जज़र और जज़रुल मुरब्बा यानी कि वर्ग अने वर्गमूल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये छोटी छोटी बातें जो हर हमको लेसन में आएगी, इसलिए मैं पहले से ही आप लोगों को सिखा दे रही हूँ, ताकि अगर मैं लेसन स्टार्ट करूँ तो फिर बच्चे कहवे नहीं कि हमको समझ नहीं पड़ी, ये कहाँ से आया और किधर से आया। इससे पहले भी हम ये सीख चुके हैं, लेकिन वापस मैं बेसिक के अंदर आप लोगों को ये तमाम के तमाम बातें सिखा रही हूँ। अब इसके बाद जो हमारा लेसन होएगा वो लेसन नंबर 1 है, यानी कि 10वीं के साल का, 10वीं लो या 9वीं लो, कोई भी लो, उसके अंदर हमारा कोई तमाम के तमाम चीज़ें काम आने वाली है। तो लेसन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमको सबसे पहले ये सीखना है कि अज्जाए ज़रबी किस तरह से काटते, क्योंकि जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 1 हैगा 10वीं वालों का, उसके अंदर 10वीं के अंदर लेसन नंबर 1 के अंदर हमारे को अज्जाए ज़रबी के बारे में ही जानकारी हासिल करनी है। अगर अज्जाए ज़रबी आ जाएंगे, और अज्जाए ज़रबी को गुजराती में क्या कहते हैं, मुस्तरिक आदे आज़म किसे कहते हैं, मुस्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल क्या किसे कहते हैं, इसके अलावा उसे गुजराती में क्या बोलते हैं, अब उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि गुसा अने लसा। तो अब हम देखेंगे गुसा अने लसा, जिसको हम क्या कहते हैं, मुस्तरिक आदे आज़म और मुस्तरिक ज़ुअज़ाफ़े अक्ल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गुसा के बारे में समझाऊंगी, उसके बाद हम लसा के बारे में
जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन इससे पहले हमको अज्जाए ज़रबी काटते आना चाहिए। अब अज्जाए ज़रबी काटने के तरीके भी हमारे पास कितने हैं? 2 है, जिसको हम गुजराती में कहते हैं अवयव पाड़ो। क्या कहेंगे गुजराती में? अवयव पाड़ो। तो 9वीं के अंदर मैंने आप लोगों को अवयव पाड़ो यानी कि अज्जाए ज़रबी निकालने का तो सिखा दिया है, लेकिन वो अज्जाए ज़रबी और हमारा जो लेसन नंबर 1 है ये अज्जाए ज़रबी जरा दोनों ही काम आएंगे। लेकिन जो अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये हम 6ठी और 7वीं में भी सीख चुके हैं, लेकिन वापस हम ताज़ा कर लेते हैं ताकि हमको लेसन करने में आसानी हो। तो अवयव यानी कि अज्जाए ज़रबी सबसे पहले हम सीखेंगे, उसके बाद हम लसा और गुसा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अज्जाए ज़रबी किस तरह क्या कहते हैं। अज्जाए ज़रबी को गुजराती में क्या कहते हैं? हम बोलते हैं अज्जाए ज़रबी, और गुजराती में उसको कहेंगे अवयव। यहाँ मैं लिखूंगी अज्जाए ज़रबी निकालिए, यहाँ लिखेंगे अवयव पाड़ो, यानी कि अज्जाए ज़रबी को हम गुजराती में क्या बोलेंगे? अवयव पाड़ो। अब इसके तरीके हमारे पास 2 है। अज्जाए ज़रबी निकालने के तरीके कितने हैं? हमारे पास 2 है। एक जो है वो है मुफर्रिद तरीका, और जो दूसरा है वो तकसीम का तरीका है। अब गुजराती में इसे क्या कहते हैं वो भी हम जान लेंगे, क्योंकि हमारे सवाल काय में आते? गुजराती में आते। तो अवयव पाड़ने के कितने तरीके हमारे पास? 2 है, यानी कि अज्जाए ज़रबी निकालने के तरीके हमारे पास 2 है। एक है मुफर्रिद तरीके से है, और जो दूसरा है तकसीम के तरीके से। तो मुफर्रिद तरीके को हम गुजराती में क्या कहेंगे? अविभाजय। अविभाजय क्या कहेंगे? अविभाजय। और तकसीम के तरीके को हम क्या कहेंगे? भागाकार। तो हम यहाँ पर दोनों ही सीखेंगे। अज्जाए ज़रबी के तरीके निकालने कितने हैं? 2 है। तो सबसे पहले है हमारे पास मुफर्रिद तरीका, जिसे हम गुजराती में कहेंगे अविभाज्य। और जो दूसरा तरीका है मेरे पास वो कौन सा है? तकसीम का तरीका, जिसे हम गुजराती में कहेंगे भागाकार। क्या कहेंगे? भागाकार। अब भागाकार का तरीका तो मैंने आपको बता भी दिया है कि तकसीम किस तरह से की जाती है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे को क्या करना है? अज्जाए ज़रबी निकालना है। तो सबसे पहले हम किसको काटेंगे? मुफर्रिद तरीका देखेंगे, अविभाज्य तरीका देखेंगे। तो फर्ज करो कि मेरे पास मैं 2 अदद लेती हूँ। चलो एक ही बताती हूँ मैं आप लोगों को कि 15 है। तो 15 है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 15 लिखूँगी, और 15 लिखने के बाद मैं क्या कर दूँगी कि 3 पंचे 15। तो ये मेरा तरीका कौन सा हो गया? मुफर्रिद तरीका हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दूसरा एक ले लेती हूँ कि 25 लेते। चलो 25 लेंगे, तो 5 ज़रब 5, तो कितने हो गए मेरे पास? ये 25 हो गए। अब मैं अगर फर्ज करो कि मैं 40 लेती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे मेरे कितने हो गए? 40 हो गए। तो ये मेरा तरीका कौन सा कहलाया? मुफर्रिद तरीका कहलाया, जिसे हम गुजराती में बोलेंगे अविभाज्य। अब यही दाखले को यानी कि यही हिसाब को मैं किस तरीके से करूँगी? तकसीम के तरीके से मैं हल करके आपको बताती हूँ कि उसमें किस तरह से होगा। तो ये लिया मैंने, ये मेरे पास है 15। अब हमको याद रहे, यहाँ अगर तकसीम के तरीके से हम हिसाब कर रहे, अज्जाए ज़रबी काट ले, तो सबसे पहले उसकी चाबी भी हमको याद होनी चाहिए कि इकाई के अदद के अंदर अगर मेरे पास 0, 2, 4, 6, 8 ये तमाम के तमाम अदद अगर इकाई की जगह पर होता है, तो उसकी चाबी हमेशा किससे चलेगी? 2 से ही चलेगी। किससे चलेगी? 2 से ही चलेगी। लेकिन अगर मेरे पास इकाई का अदद अगर 5 होता है, कितने होते? 5 होते, तो उसकी चाबी हमेशा किससे चलेगी? 5 से ही चलेगी। और अगर इकाई का अदद मेरे पास 7 है, तो उसकी चाबी किससे चलेगी? 3 से चलेगी। और अगर इकाई का अदद 3 है, तो उसकी चाबी मेरी किससे चलेगी? 7 से चलेगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा इकाई का अदद यहाँ पर कितने है? 5 है। तो मेरी जो चाबी चलेगी वो किससे चलेगी? 5 से ही चलेगी। तो ये यहाँ पर मेरी लिखूंगी 5। अब मैं 5 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 15 से आगे ना बढ़ूँ। तो 5 1 का 5, 5 2 10, 5 3 15। तो 5
तिये 15। अब 3 कोई पहाड़े में नहीं आते, इसलिए मैं लाऊंगी 3 एका 3। तो ये मेरा अज्जाए ज़रबी निकल चुके। अब देखो यहाँ पर मैं 40 का लेते हैं हम। चलो, इकाई का अदद मेरे पास कितने हैं, यहाँ पर 0 है। मेरी चाबी किससे चलेगी, 2 से चलेगी। किससे चलेगी, 2 से। क्यों, मैंने पहले ही बता दिया था कि 0, 2, 4, 6, 8। तो इसकी चाबी हमेशा किससे चलेगी, 2 से ही चलेगी। अब ये 2 है। अब 2 करते 4 के साथ अदद बढ़ाए तो हम यहाँ पर टुकड़े पढ़ लेंगे, यानी कि मैं 2 का पहाड़ा वहाँ तक गिनूंगी कि 4 से आगे ना बढ़ूं। तो 2 दूनी 4, 0 है। 0 उतार सकते, लेकिन अगर आप समझे कि 1 बचा है तो 1 उतार लाऊं तो ये ना चले। तो 0 का 0, वापस इकाई का अदद मेरे पास 0 आया, इसलिए मेरी चाबी किससे चलेगी, 2 से चलेगी। तो 2 एका 2, 0 बचा, उतार लिया। कितने बन गए मेरे पास, 10। वापस मेरी चाबी किससे चलेगी, 2 से ही चलेगी। 2 पंचे 10। अब आएगा 5। कोई पहाड़े में आते तो नहीं आते, तो 5 एकू 5। देखो जवाब वही है मेरा, लेकिन फ़र्क कितना है कि ये तकसीम का तरीका है और ये मुफर्रिद तरीका है। तो अज्जाए ज़रबी निकालने के तरीके हमारे पास कितने हैं, 2 है, जिसको हम गुजराती में बोलेंगे अवयव पाड़ो। और उसके तरीके कितने हैं, एक भागाकार का तरीका है और एक अविभाज्य का तरीका है। अब ये अज्जाए ज़रबी मैंने आपको निकालना बताया। हजू एक आपको बताती हूँ कि फ़र्ज करो कि मेरे पास 16 है। चलो, तो 16 है तो मैं किस तरह लूँगी, 2 से चलेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ने 8 दूनी 16। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ने 8 दूनी कितने हो गए, 16 हुए। अब यही तरीके को मैं अब तकसीम के तरीके से करूँगी तो किस तरह से होता है। ये 16 है मेरे पास, तो देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकू 2। देखो यहाँ पर का देखो और ये देखो सेम है। फ़र्क कितना है कि ये मुफर्रिद तरीका है और ये जो तरीका है तकसीम का तरीका है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया अज्जाए ज़रबी किस तरह से निकाले जाते हैं। ये आपको वापस ताज़ा मैंने किया। ये तो सिर्फ मैंने आपको कम रकम से दी, ऐसी तो बहुत सी रकम आएगी आपकी, हज़ारों से आएगी। 2050, 1075, 175, 225, इस तरह से हमको काटने हैं। तो अब इसके बाद के हम पीरियड में बस आपके लिए इतना ही है, लेकिन याद रहे कि जो मैंने वर्ग और वर्गमूल दिए हैं ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ कि आपको 1 से लेके कहाँ तक लिखने हैं, 25 तक लिखने हैं। और 25 लिखने के बाद भी आप लोग जो पर्सनल ग्रुप आपका है पहले वाला, उसके अंदर लिखेंगे कि हमने ये काम किया। मैं आपकी नोटा चेक करने बुलाऊंगी। बेसिक होगा, बेसिक जैसे ही ख़त्म होगा मैं आपकी नोट चेक करूंगी। इसलिए मैंने आपको सिखाया है वर्ग और वर्गमूल, ये आपका होमवर्क है। 1 से लेकर 25 तक आपको लिखना है। इसके बाद मैंने आपको सिखाया है कि अज्जाए ज़रबी को किस तरह से निकाला जाता है। अज्जाए ज़रबी के तरीके 2 है, एक है मुफर्रिद तरीका और एक है तकसीम का तरीका, जिसे गुजराती में हम कहेंगे अविभाज्य, और दूसरा है भागाकार का तरीका। अब इसके बाद के अंदर बेसिक के अंदर पार्ट 4 के अंदर मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी रकम लेकर अज्जाए ज़रबी किस तरह से काटते वो सिखाऊंगी, और गुस्सा लसा किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे।